हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे कि पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसमें हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ कौन कौन से तत्व उसमें शामिल हैं, इन सब के बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, उनके कुछ प्रमुख तत्व, उनसे संबंधित यौगिक है ना। इसमें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 समूह 13 अथवा 3A के तत्व, 13 बोलेंगे या फिर बोलेंगे 3A के तत्व। दीर्घ आवर्त सारणी के 13वें या 3A समूह में 5 तत्व स्थित हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका NH2NP1 होता है। आपको बताए थे कि पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 से लेकर 6 तक होता है। तो हम बोरॉन फैमिली के बारे में ले रहे हैं, जिनकी सबकी बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इसलिए इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NP1 होगा, है ना, NH2NP1। और पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड से स्टार्ट है। ये सेकंड पीरियड में ये बोरॉन आता है, B5 है, मतलब परमाणु संख्या इसकी 5 है, 2s2 2p1 बाहरी कक्षा के लिए ले रहे हैं सेकंड पीरियड पे, इसलिए आ रहा है। थर्ड में आ रहा है इसलिए 3s2 3p1, फोर्थ में आ रहा है इसलिए आया 3d10 4s2 4p1, लास्ट में देखिए फिफ्थ में आ रहा है इसलिए 4d10 5s2 5p1, और सिक्स्थ में आ रहा है इसलिए 4s14 5d10 6s2 6। ये बाहरी हमेशा ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा समान होगा। ये आपके है। इसकी परमाणु संख्या हमने ब्रैकेट में लिखी हुई है, इंडियम 49 से थैलियम 81, ये सारा चीज लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट में, मैंने लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे देखें, बोरॉन, इसमें पहला तत्व क्या है, बोरॉन। तो प्राप्ति का है, यह एक दुर्लभ तत्व है। यह हमारे देश में मुगावादी एक क्षेत्र है, कहाँ का, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, है ना, तथा सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी प्राप्ति स्थान है जहां से हम बहुतायत रूप में अपने देश में इसका निष्कर्षण करते हैं, निकालते हैं। अब समस्थानिक है ना, इसके B10 और B11 आपका 2 प्रकार के समस्थानिक इसके उपलब्ध है हमारे पास। समस्थानिक किसको कहते हैं, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं, उनको कहा जाता है समस्थानिक। जब परमाणु संख्याएं समान होंगी तो उनको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह रखा जाएगा। इसलिए आपको बताए थे कि समस्थानिक को बोलते हैं कि आइसोटॉप्स, आइसो मीन्स सेम, टॉप्स मीन्स पोजीशन, दैट एलिमेंट्स व्हिच हैव द सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स है, समस्थानिक की बात कर रहे हैं। तो B10 है तथा B11 2 प्रकार के इसके समस्थानिक हैं, जिसमें एक का द्रव्यमान 10 है, दूसरे का क्या है 11। ये दोनों बोरॉन के समस्थानिक। उपलब्धता की बात करें तो H3BO3 के रूप में ये ऑर्थोबोरिक अम्ल के रूप में ये उपलब्ध है। दूसरा Na2B4O7 10H2O, इसको पढ़ते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट ये बोलते हैं। इसको बोरेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रसिद्ध नाम है सुहागा, है ना। ये पुगा घाटी में पाया जाता है। पुगा घाटी ऊपर में हमने लिखा हुआ था, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ना। और दूसरा Na2B4O7 4H2O, इसको कार्नाइट बोला जाता है। अब क्या भौतिक गुण क्या है कि बोरॉन काले रंग का कठोर अपरूप रखता है, ये इसकी विशेषता है। क्रिस्टलीय जालक संरचना के कारण बोरॉन का गलनांक असाधारण रूप से उच्च होता है। क्रिस्टलीय चालक का रूप है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो आसान रूप से उच्च ही होता है। क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होता है, एक बताए थे आपको, अक्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर। जितने भी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर के रूप में होंगे उनके अणु एक खास संरचना में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, देख लें थोड़ा सा, फिर हम लोग दूसरे बोर्ड में देखेंगे।
बोरॉन का असामान्य व्यवहार। अपने ग्रुप के मेंबर से बोरॉन असामान्य व्यवहार करता है। कारण देखिए कि बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p1, इसमें 2p1 तक है। बाकी इसके नीचे आता है बोरॉन अल्युमिनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 3p1 है तो 3d भी पॉसिबल है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद है। बाकी सब नीचे जितना है उसमें डी उपकक्षाएं उपस्थित हैं या डी कक्षक उपस्थित है, इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं है। तो इसका जो व्यवहार होगा ये अन्य जो इसके तत्व, इसके समूह के तत्व हैं उनके व्यवहार से बिल्कुल भिन्न होगा। तो इसीलिए इनका जो है असामान्य व्यवहार हम कुछ गुण से लिखें। तो बोरॉन का अत्यंत छोटे आकार, उच्च नाभिकीय आवेश बटा आकार का जो रेशियो होता है इवन अनुपात, उच्च विद्युत ऋणात्मकता एवं डी इलेक्ट्रॉन की अनुपलब्धि। डी इलेक्ट्रॉन बताए थे कि डी उपकक्षा उपस्थित नहीं होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन अनुपलब्धता के कारण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये इसका रीजन है कि यह असामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात है कुछ असामान्य गुण क्या है। बोरॉन एक प्रारूपी धातु है। अब ये प्रारूपी धातु क्या होता है कि प्रारूपी धातु उसको कहा जाता है जिसमें बहुत सारे गुण जो है अधातुओं के मिलते हैं और बहुत सारे गुण जो है धातुओं के भी मिल जाते हैं। मतलब धातु और धातु के बीच की कड़ी बोला जाएगा इसको। तो अभी हम सामान्य भाषा में इसको प्रारूपी धातु नाम दे देते हैं, लेकिन इसका एक प्रचलित रूप में अब इसको उप धातु के नाम से जाना जाता है। तो बोरॉन एक उप धातु है। प्रारूपी धातु जब भी आ जाए तो इसका मतलब समझिए उप धातु, मतलब ऐसा धातु जिसमें धातु अधातु के बीच की प्रॉपर्टी, मतलब वो धातु के गुण भी प्रदर्शित करेंगे और अधातु के गुण भी प्रदर्शित करेंगे, तब हम उसको कहेंगे प्रारूपी धातु। जबकि इसके अन्य सदस्य धातु हैं। इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, यह सहसंयोजक यौगिक बनाता है, जबकि इसके समूह के अन्य तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बाकी सब जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बोरॉन विद्युत का सुचालक है, जबकि अन्य तत्व सुचालक है। यह भाप को अपघटित नहीं करता है, जबकि अन्य सदस्य करते हैं। उसके बाद है इसकी अधिकतम संयोजकता 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि इसमें डी उपकक्षा या कक्षक उपस्थित नहीं है, जब बल्कि सब में क्या है, इसमें डी उपकक्षा भी उपस्थित है ना। जबकि अन्य सदस्यों की अधिकतम संख्या संयोजकता कितना 6 ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देख लें। सिलिकॉन के साथ समानता, ये बहुत हद तक सिलिकॉन के साथ समानता रहती है। यहाँ देखिए बोरॉन अल्युमिनियम के कार्बन सिलिकॉन, तो डायगोनल रिलेशनशिप में विकर्ण रिलेशनशिप होता है। विकर्ण इसके और इसके विकर्ण के रिलेशन बनते हैं, इसको डायगोनल रिलेशनशिप करते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे ये डायगोनल रिलेशनशिप है ना। बोरॉन अपने छोटे आकार एवं समान E/M रेशियो, इलेक्ट्रॉन बाय मास या आकार रेशियो अनुपात के कारण सिलिकॉन के साथ जो कि विकर्ण पर उपस्थित है समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, सिलिकॉन के समान उच्च गलनांक, क्वथनांक एवं निम्न परमाणुीय आयतन वाला प्रारूपी अधातु है। प्रारूपी अधातु बताए थे उप धातु। ठीक है, सिलिकॉन के समान विद्युत का कुचालक एवं अपरूपता प्रदर्शित करता है। जिस तरह सिलिकॉन विद्युत का कुचालक है, इसके भी अपरूपी होते हैं। कार्बन में जैसे कार्बन कहते हैं, सिलिकॉन के भी जैसे अपरूपी होते हैं, वैसे ये भी दो अपरूपता प्रदर्शित करता है। बोरॉन तथा सिलिकॉन दोनों कार्बाइड बहुत कठोर होते हैं एवं अपघर्षक का कार्य करते हैं। बोरॉन
बोरॉन तथा सिलिकॉन दोनों के कार्बाइड बहुत कठोर होते हैं एवं अपघर्षक का कार्य करते हैं। कार्बाइड जैसे कैल्शियम कार्बाइड होगा, उसी तरह बोरॉन कार्बाइड, कार्बन मतलब उसमें कार्बन का यौगिक होगा, जैसे कैल्शियम सिलिकॉन कार्बाइड है ना। SiC जैसे सिलिकॉन के साथ कार्बन, SiC, Si4, SiC कैल्शियम कार्बाइड या बोरॉन कार्बाइड, बोरॉन के साथ कार्बन का यौगिक, कार्बन है ना, बोरॉन के साथ कार्बन का यौगिक, तो कैल्शियम कार्बाइड या बोरॉन कार्बाइड जो लगेगा है ना। अब इनमें क्या होगा, जैसे कैल्शियम कार्बाइड होता है वैसे बोरॉन कार्बाइड भी होता है, उसी तरह सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है। तो कार्बाइड मतलब कार्बन के साथ कंबाइन करने वाले यौगिक, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत कठोर होते हैं, इसीलिए इसका अपघर्षक के रूप में। अपघर्षक क्या होते हैं कि वैसे पदार्थ जिनकी लेयर जो होती है, अपर लेयर जो रुखड़ी और कठोर होती है, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं मैक्सिमम जो है पॉलिश करने के लिए, चीजों को पॉलिश करने के लिए या घिसने के लिए, किसी अन्य धातु को घिसने के लिए या चीजों को पॉलिश करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, समझे। किसी चीज को घिसकर या पॉलिश करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको अपघर्षक कहा जाता है। अब क्या है, बोरॉन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट, इसको पढ़ेंगे, डेका में 10 होता है। यह एक ठोस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका बोरिक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसे बोरिक एसिड एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया द्वारा प्रकट है। यह हुआ बोरिक एसिड H3BO3 प्लस Na2BO3 Na2CO3, इनके अभिक्रिया के Na2B4 6H2O बना। जब यह पुनः अपघटित होकर बोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब इसको फिर से आप वाटर के साथ डिसॉल्व करवाते हैं तो ये फिर से बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। इसका विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है, इसका विलयन क्षारीय होता है। उपयोग क्या है, रंगहीन क्षारीय मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण। जब भी हम प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें रंगीन जो साल्ट होते हैं उसके परीक्षण के लिए कि ये उसमें कौन सा क्षारीय मूलक है, ये ज्ञात करने के लिए, क्षारीय मूलक मतलब पॉजिटिव बने, कौन से उसमें धात्विक आयन मौजूद हैं, ये हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम उसका बोरक्स बीड टेस्ट एक किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बोरक्स को जो हम पहले एक जो है प्लेटिनम वायर की एक रिंग बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, बोरक्स उसको हीट करके और फिर उस बोरक्स में इसको टच करवाते हैं। टच करने के बाद जो बोरक्स का साल्ट उसमें टच कर जाता है, फिर उसको हीट करने के बाद एक ग्लास की तरह, एक क्लियर ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट एक उस पर गोला बनाता है, एकदम छोटा जैसा गोला बनाता है। जब इस गोले से किसी भी साल्ट को टच किया जाता है वो उसमें अटैच हो जाता है। बाद में जब इसको गर्म करके अलग अलग तरह से उसके कलर के आधार पर हम परीक्षण करते हैं कि इसमें कौन सा मेटल विद्यमान है। तो लेबोरेटरी में बोरक्स बीड टेस्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है गुणात्मक विश्लेषण से। फिर धातुओं को जोड़ने एवं अशुद्धियों को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है, कांच के उत्पादन में होता है और बोरिक अम्ल के उत्पादन में भी इसका उपयोग। ये था। अभी रासायनिक गुण इसके पढ़ेंगे, अल्युमिनियम के बारे में भी पढ़ना है। आज इतना है।